बड़े भाग्यशाली हो। देखिए कितनी बड़ी बात है आपके ऊपर, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। जब भी प्रभु का नाम लिया जाता है तब आप सब लोगों को हमेशा याद किया जाता है। वृंदावन के जो सबसे प्रसिद्ध जो ठाकुर हैं वो है बांके बिहारी। किसी ने हंसते हुए कहा कि अरे ये भगवान रहता कहाँ है, तो किसी ने कह दिया भैया कोई ऐसा ही कोई आपके जैसा कोई आदमी खड़ा था मंदिर में, बोले कहाँ रहता, बोले बिहार में रहता है। बिहार में रहता है, ऐसे कैसे बिहार में रहता है, जन्म तो इसका गोकुल में हुआ। बोला भले गोकुल में हुआ पर नाम तो इसका भी बिहारी है, चाहे रहे कहीं भी है तो ये भी बिहारी। जन्म भले ही गोकुल में लिया हो लेकिन कोई गोकुल का नहीं कहता उसको, फिर भी सब बिहार का ही कहते, बांके बिहारी। तो आप सब लोगों का तो ठाकुर जी के साथ नाम जुड़ा है। इतने भाग्यशाली हो आप लोग। आप कोई अपने भाग्य को समझ लेता है, कोई नहीं समझता, लेकिन ये बड़े भाग्य की बात है कि भगवान के नाम के साथ चाहे कैसे भी सही, ठीक है आपके राज्य का नाम है लेकिन फिर भी कम से कम जुड़ा है। बस आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जुड़ गया भगवान के साथ। तो जो अपनी चीज जुड़े चाहे वो कुछ भी हो उसका तो आनंद ही अलग होता है। तो ऐसे बांके बिहारी से मेरे ये एक सखी का गोपी का भाव है। वो बताती है कि घर में रहती हूँ तो रूखा सूखा भोजन मिलता है और वृंदावन में मोहे माखन मिले बिहारी से। घर में सास ननदिया लड़े हैं, मोहे आनंद मिले बिहारी से। तो ऐसा बड़ा सुंदर प्यारा श्री वृंदावन धाम, प्रभु कृपा करे तो जरूर जाइएगा। वृंदावन एक ऐसा स्थान है, ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर जीव को, इंसान को जीवन में कम से कम एक बार तो उसका जरूर दर्शन करना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। कहते हैं वृंदावन का तो जिसको एक दिन का भी वास मिल जाए, एक रात भी जो वृंदावन में जाके रह ले, उसका एक रात ही एक रामायण पाठ के बराबर है। इतना वृंदावन का महत्व बताया। तो ऐसा श्री वृंदावन धाम में देवी भक्ति अपने ज्ञान वैराग बेटे को लेके लेटी थी। नारद जी ने ज्ञान वैराग को होश में लाने के लिए उनके कान में वेदों के मंत्र उपनिषद सब सुनाए लेकिन उनकी आंखें नहीं खुली। तब ज्ञान वैराग को होश में लाने के लिए श्री नारद जी ने सनकादि ऋषि के कहने से हरिद्वार के समीप ऋषिकेश आनंद घाट पर बड़ी ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। वहीं पर भागवत कथा श्रवण कराई गई और कथा के विश्राम में बड़ा ही अद्भुत आश्चर्य हुआ। कथा पंडाल के बीच में एक स्त्री दो जवान पुरुषों को लेकर के प्रकट हुई और तीनों मिलकर के कथा पंडाल में जोर जोर से भगवान नाम का कीर्तन करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरनो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विराशी श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद हरे मुरारे का कीर्तन करते हुए देवी भक्ति प्रकट हुई। सबको आश्चर्य हुआ ये कौन है, तो नारद जी ने समझाया ये देवी भक्ति है और ये दोनों इनके पुत्र हैं जो भागवत कथा के श्रवण से फिर से जवान हो गए, युवावस्था को प्राप्त किया। ऐसी पवित्र श्रीमद् भागवत जो काम वेद शास्त्र के मंत्र ज्ञान वैराग को होश में नहीं ला पाए, भागवत ने वो कर दिखाया। इसी प्रसंग में आत्मदेव की कथा आई। आत्मदेव जो कि एक ब्राह्मण थे,
तुंगभद्रा नदी के किनारे पर रहते थे। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम धुंधली था, जो बड़ी क्रूर स्वभाव की थी। आत्मदेव बड़े सीधे साधे ब्राह्मण थे, भक्ति करते थे, ज्ञानी थे। धुंधली इनके उल्टी थी। हमेशा जो आत्मदेव कहते थे हमेशा उसका उल्टा करती। क्योंकि समाज में ऐसे कुछ स्त्रियां होती हैं जो हमेशा पतिदेव जो कहे उसका विपरीत ही करती है। सब तो ऐसी नहीं होती, और खासकर इस पंडाल में जो बैठी हो तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई कई स्थानों पर ऐसा होता है। एक आदमी बड़ा दुखी था क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो हमेशा उसका उल्टा ही करती थी, जो वो कहता था। तो एक दिन अपने मित्र से उसने अपना दुख बांटा कि भैया देख बड़ा परेशान हूँ, मानती नहीं, जो कहता उल्टा करती है। तो उसके मित्र ने कहा भैया देख तुझे मालूम है कि तू जो कहेगा तेरी पत्नी उसका उल्टा करेगी। बोले हाँ। तो फिर तू ऐसा किया कर कि तुझे जो काम कराना हो तू उसका उल्टा बोल दिया कर, तो अपने आप ही सीधा कर देगी। तू उल्टा बोलेगा तो वो उल्टा करेगी, तो अपने आप सीधा हो जाएगा। पति बोला बात तो तू सही कह रहा, चलो एक बार थोड़ा उपयोग करके देखता हूँ। वो घर गया तो उसके पिताजी का श्राद्ध था कल के दिन। अब पिछली बार जब उसने अपनी पत्नी को कहा था तब तो वो भड़क गई थी, तब तो गुस्से में बोली अरे पिताजी चले गए, अब उनके पीछे भी खर्चा करते रहो, ऐसे कैसे। अब की बार दोस्त की बात याद थी, इसलिए अपनी पत्नी से बोला कि देखो तुमने शायद पिछली बार सही कहा था, अरे पिताजी आए थे चले गए, अब उनके मरने के बाद भी उनको याद करते रहो, खर्चा करते रहो, क्या फायदा, हम पिताजी का श्राद्ध नहीं मनाएंगे। पत्नी बोली धिक्कारो तुम्हारे जैसे बेटे को, अपने बाप के लिए ऐसा बोल रहे हो, क्यों नहीं मनाएंगे, हम मनाएंगे श्राद्ध, हमारे बुजुर्ग हैं, पिताजी हैं, ऐसे कैसे नहीं मनाएंगे। पति बोला, अब अंदर अंदर से तो उसके मन में रसगुल्ले फूट रहे थे, बोले वाह ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। बाहर से बोला चल ठीक है, अब तू कह ही रही है तो मना लेना, पर देख ज्यादा तू परेशानी मत करना, एक रोटी सब्जी दाल चावल और एक ब्राह्मण बुलाएंगे बस। बोले एक क्यों, मैं तो पूरे 11 पंडित जमाऊंगी और पूरे 56 भोग बनाऊंगी। पति तो खुश हो गया, अब वो सारे काम पत्नी से कराता रहा। अब अंतिम में बेचारे से गलती हो गई, वो जो पिंड जो निकाला था कुछ श्राद्ध के लिए, पति ने बोल दिया कि इसको जाकर के किसी पवित्र स्थान में बहा दे, गंगा यमुना नदी में। बोली पवित्र जल में क्यों बहाऊं, मैं तो नाले में बहाऊंगी, और नजदीक का जो नाला था उसमें डाल दिया। अब पति ने सोचा ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या करूं, अब इसको सुधारूं। तो पत्नी से बोला देख अब तू ना इस जल को ना वहां से उठा के गंगा जी में मत डाल देना, उसको वहीं पड़े रहने देना। बोला वहीं क्यों पड़े रहने दूं, मैं तो गंगा जी में डालूंगा। उठी चल दी गंगा जी को। अब पति बोला इसके साथ मैं भी चलूं, क्या पता वहां जाके किसी से लड़ गई, किसी ने इसको मार मुर दिया तो भारी पड़ जाएगी। पति साथ चल दिया, पहुंचा गंगा जी में अंदर बहाने के लिए वो जाने लगी पिंड को, लेकिन जैसे जा रही थी पति बोला अरे पगली बहाव बड़ा तेज है, गहरा पानी है, अंदर मत जाना। बोले क्यों नहीं जाऊं, अंदर जाऊंगी। अंदर घुसती गई, गहरे पानी में पहुंची, बड़ी जोर का बहाव आया, वो बही और जैसे पानी में बहती गई, प्रभु कृपा से उसके हाथ में एक गौ माता की पूंछ आ गई। पति किनारे पर खड़ा कह रहा था पगली भगवान ने कृपा कर दी, तेरे लिए गौ माता भेज दी, बच गई, कस के पकड़ ले। बोले कस के क्यों पकड़ूं, मैं तो इसी को छोड़ूंगी, और छोड़ दिया, अब बह गई।
पानी में बह गए। ऐसे समाज में सब नहीं होती, लेकिन कुछ स्थानों पर ऐसी स्त्रियां पाई जाती है। तो धुंधली उन्हीं में से एक थी। उसकी बुद्धि हमेशा उल्टा काम करती थी, हमेशा उल्टा सोचती थी। अब पतिदेव एक दिन दुखी हुए तो कहीं बैठे थे देह हत्या की, आत्महत्या करने के लिए, लेकिन किसी संत ने एक फल दे दिया कि बेटा तू इसको पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर बच्चा होगा। उसको लाए, धुंधली को दे दिया। अब धुंधली थी उल्टे स्वभाव की, फल लिया तो यही सोचा अरे फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। गर्भवती हो गई तो घर में आग लग गई तो मैं कैसे भागूंगी, गांव में डाका डल गया सब भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी। और फिर जब बच्चा होगा तो घर में जो ननद बाद में देखभाल के लिए आती है तो वो आएगी, मैं तो चारपाई पर पड़ी रहूंगी, वो तो घर का सारा सामान ले जाएगी। अरे भैया ये तो नहीं कर, फल नहीं खाया। उसकी बहन भी वहां आ गई, उसने भी कहा हाँ हाँ धुंधली तू जो कह रही है ठीक कह रही, मत खा इस फल को तू गाय को खिला दे, परीक्षा भी हो जाएगी कि ये संत का फल सच्चा है भी कि नहीं। परीक्षा के लिए फल गाय को खिलाया गया। गाय के प्रभु कृपा से गाय के गर्भ से एक बड़ा सुंदर बालक हुआ और धुंधली की बहन से भी एक बालक हुआ, जो बच्चा उसने धुंधली को दे दिया। धुंधली ने उसका नाम रखा धुंधकारी और गाय के बेटे का नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण महाराज प्रभु के भक्त हुए और धुंधकारी बड़ा ही पापी राक्षस वृत्ति का था। वो लोगों को सताता रहता था, उल्टे सीधे काम करता, लोगों के घरों में आग लगा देता। आत्मदेव दुखी हुए, वन में चले गए। धुंधली को भी उसने एक दिन पीटा तो धुंधली भी दुखी हुई और एक कुएं में जाके धुंधली ने आत्महत्या कर ली। वैश्याओं के साथ रहने लगा। एक दिन वैश्याओं ने सोचा क्यों ना इसको मार दे। पांचों वैश्याओं ने एक रस्सी लाई, उसके गले में बांधा, दो इधर से खींचने लगी, दो इधर से खींचने लगी, तब भी नहीं मरा तो मुंह में आग के अंगारे भर दिए। धुंधकारी उसको सह नहीं पाया और वही उसका प्राणांत हो गया। मरने के बाद वो एक बहुत बड़ा राक्षस बना। उसके उद्धार के लिए बड़े सारे उपाय किए गए, पिंडदान किए, तीर्थ किए गए, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। तब गोकर्ण महाराज ने उसके उद्धार के लिए अपने गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। कथा सुनने आया, कहाँ बैठूं? तो कथा पंडाल में एक 7 गांठ का लंबा बांस पड़ा था, उस बांस पे बैठा। पहले दिन की कथा सुनी, पहले दिन की कथा विश्राम हुई, बांस की पहली गांठ नष्ट हो गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ, 7 दिनों में पूरा बांस फटा और 7वें दिन धुंधकारी एक बड़ी ही दिव्य पुरुष के रूप में कथा पंडाल में बीच में प्रकट हुआ। उसको लेने के लिए आकाश से स्वयं भगवान के दूत आए, उसको लेकर के गए। फिर गांव वालों के उद्धार के लिए गोकर्ण महाराज ने दोबारा कथा कराई। सबने कथा ध्यान पूर्वक सुनी और अगली बार भगवान स्वयं पधारे विमान लेकर के और सारे गांव वालों को लेकर के प्रभु अपने गोलोक धाम गए। तो इस तरह ये ऐसी श्रीमद् भागवत जिसके श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग जैसे भक्तों का तो उद्धार होता ही है, साथ साथ धुंधकारी जैसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है। इसके बाद भागवत श्रवण करने की विधि आई। भागवत कैसे सुननी चाहिए? भागवत की विधि सिर्फ एक ही है। भागवत कैसे भी सुनो, कहीं भी सुनो, किसी भी परिस्थिति में सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस शर्त है कि श्रद्धा और भाव से सुनो। चाहे कोई भी महीना हो, चाहे कोई भी तिथि हो, चाहे कोई भी मुहूर्त हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप कथा सुनो। लोग कहते हैं अधिक मास में कथा सुननी चाहिए, सही बात है, लेकिन अधिक मास में सुनो, बाकी के महीने में नहीं सुनो, ये नहीं होना चाहिए। सूतक मृतक भागवत के लिए कोई पाबंदी नहीं है।
भजन के लिए, भक्ति के लिए, अरे कुछ भी जरा सी परेशानी हो गई, घर में मर गया, हम भजन छोड़ देते, भजन नहीं करते। क्या आज तक किसी ने किसी के मरने के बाद भोजन छोड़ा? नहीं छोड़ा। तो भोजन नहीं छोड़ा, फिर भजन क्यों छोड़े? हाँ, पूजा के लिए निषेध है कि आप तब तक पूजा ना करो, ये है वो, ठीक है, वो शास्त्रों का वाक्य है। लेकिन जप करना, भगवान का नाम लेना, भगवान का सत्संग सुनना, इसको कभी बंद नहीं करना चाहिए, ये हमेशा सुनना चाहिए। तो ऐसा सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा श्रवण कराया गया। भागवत कथा की महिमा तो अद्भुत है, इसका तो जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। जिसने बड़े बड़े पापियों को तार दिया, ऐसे श्रीमद् भागवत जिसका आप सब श्रवण करने के लिए आज यहाँ पर पधारे। आज आपने भागवत के महत्व को श्रवण किया। आज कुछ अवस्थाओं के कारण कथा शुरू होने में थोड़ी देरी हुई। कथा का समय जो है 3 बजे से है, लेकिन कुछ कारणों से आज पहला दिन भी है और कथा थोड़ी देर से शुरू हुई। लेकिन कल से सभी समय पर पधारेंगे। 2:30 बजे कथा पंडाल में आप सब उपस्थित होकर के भागवत के प्रथम स्कंद से, जहाँ से श्री व्यास जी ने भागवत की रचना प्रारंभ की है, उसका आप सब श्रवण करेंगे। आइए सभी भाव श्रद्धा से 2 मिनट भगवान नाम का कीर्तन करते हुए कथा को विश्राम की ओर बढ़ाएंगे। सभी मिलकर के भाव से गाते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण
बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री संत भगवान की जय। श्री गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि। सभी भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से, भक्ति से आरती करेंगे। बाके विहारे तेरी आरती गाओ, बाके विहारे तेरी आरती गाओ, बाके विहारे तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, आरती गाओ तेरी तुझको रिझाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, या छवि पे मैं तो बलि बलि जाऊं, या छवि पे मैं तो बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने तारी दुनिया तारी, उन चरणन के मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों के मैं शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ अब हो, दास अनाथ के नाथ अब हो, सुख दुख जीवन साथ अब हो, सुख दुख जीवन साथ अब हो, उन चरणों पे मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरि
बसाऊं, प्यारी छवि मेरे मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, बाके बिहारी तेरी, बाके बिहारी तेरी, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।